वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमने अपनी क्लास में डबल सर्कुलेशन डिस्कस किया है. सो आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो फॉर यू कि व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन. स्टूडेंट्स, इन डबल सर्कुलेशन ब्लड passes ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी. यानी कि जब हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन, हमारी बॉडी को सप्लाई देने के लिए. तो डबल सर्कुलेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें एम्फिबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, इवन इन आर बॉडी, इन ह्यूमन्स ऑल्सो वी कैन सी द डबल सर्कुलेशन. ओके, बट ह्यूमन्स में एंड बर्ड्स में, या वी कैन से दैट बर्ड्स एंड मैमल्स, यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है. And in another organisms like amphibians and reptiles, there is an incomplete type of double circulation. So ऐसा क्यों? Amphibians or reptiles are actually, they are cold blooded animals and they are less active also. उनकी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड्स होती हैं, दे हैव अ लो एनर्जी डिमांड्स, so they can be completed by the incomplete double circulation in which some mixing of two types of blood occurs. But in mammals and birds, we are the warm blooded animals and more oxygen blood we needed to meet the high energy demands because we have a high rate of metabolism also. So now we will discuss the two circulations involved in our body. Students, there is a सिस्टेमिक एंड द पल्मनरी सर्कुलेशन. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि राइट हैंड साइड पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और लेफ्ट हैंड साइड पे पल्मनरी सर्कुलेशन है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑरिकल थ्रू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. अभी ये सब कुछ कैसे होगा? अब यहाँ देखिए, लेफ़्ट वेंट्रिकल अगर है हमारे पास तो लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? वहाँ पर देखो, लेफ़्ट वेंट्रिकल में रेड कलर शो किया गया है एंड राइट हैंड साइड पे ब्लू कलर शो किया गया है. ब्लू कलर मीन्स द राइट हैंड साइड हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट हैंड साइड हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होगा, यहाँ से आयोटा, आप आयोटा की लेबलिंग देखिए. आयोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी. ये लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स अदर दैन द लंग्स. एंड आयोटा से जब ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड चला जाएगा तो वहाँ पर अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन ऑर्गन से रिटर्न होगा टू द राइट ऑरिकल, बिकॉज यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है. तो deoxygenated blood from these organs is returned to the right auricle through the great veins, जिन्हें हम कहते हैं superior vena cava and inferior vena cava. इनसे ये ब्लड हमारे राइट ऑरिकल में एंटर कर जाएगा एंड राइट ऑरिकल पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल. दैट इज़ सिंपली कॉल्ड अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड जो था वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू होता हुआ राइट ऑरिकल में गया और राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में गया. दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द पल्मनरी सर्कुलेशन? पल्मनरी सर्कुलेशन में ब्लड क्या करेगा, किस तरह से अपनी सर्कुलेशन कंप्लीट करेगा? राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू द लंग्स. नाउ यू कैन सी दैट राइट वेंट्रिकल जो है ये पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे? इन द पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी आर्टरी इज़ द एक्सेप्शन इन आवर हार्ट. पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड दैट ब्लड गोज थ्रू दी लंग्स. लंग्स में जाकर ये ब्लड क्या करेगा? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देगा एक्सहेलेशन के लिए एंड कैरी ऑक्सीजन.
एंड ऑक्सीजन लेने के बाद लंग एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिटर्न्ड to the left auricle by the pulmonary vein. Again there is an exception in our human heart. Pulmonary vein carries the oxygenated blood, because all veins carry deoxygenated blood, but there is exception in pulmonary vein because pulmonary vein carry the oxygenated blood. वहाँ पर देखो कलर्स से आपको शो किया गया है, दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड. एंड जब पल्मनरी वेन से ब्लड आएगा तो इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, एंड लेफ्ट ऑरिकल पंप करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड दैट इज कॉल्ड अ पल्मनरी सर्कुलेशन.